देखो जजमान थे, बोले हम कसम खा रहे, हम बीड़ी को हाथ नहीं लगा सकते। हमने कहा जो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सुबह का देखो हमने एक छोटे से बाल गोपाल हते, उनसे बोले जब बीड़ी हमारे मुंह में धर दे और जला दे। सबने कह लो आप तो कल कसम खा रहे थे, बोले हाथ लगावे हाथ ना लगावे की कसम खाई थी, पीवे की नहीं खाई थी। दुख में तो करेंगे राम राम कृष्ण कृष्ण, लेकिन सुख आया तो भगवान को भूल गए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आप जितना हो सके सुख में सुमरन कीजिए, क्योंकि अगर सुख में उनको बुला लेंगे तो दुख काहे को आएगा। श्री राजा परीक्षित जी बोले महाराज ऐसे कोई भक्त की कथा है क्या। श्री सुखदेव जी महाराज गजेंद्र की कथा आज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। गजेंद्र यानी हाथियों का राजा, उसकी 50 पत्नियां। एक दिन सोचा कि चलो जैसे अपन नहीं सोचते कहीं घूम आए, ऐसे उसने भी सोचा कि चलो कहीं घूम आते हैं। सरोवर देखा उसने, उसमें स्नान करने लगा। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। जैसे ही गजेंद्र को अपने अंदर अपने सामर्थ्य का बड़ा अभिमान था कि मेरे पास बहुत बल है, मैं बहुत बलशाली हूं, क्योंकि हाथियों को राजा था, हाथी तो बलशाली होते ही हैं। सरोवर में स्नान करने लगा। अब उसे कुछ समय बाद लगा कि कोई उसका पैर नीचे की ओर खींचता जा रहा है। थोड़ा सा अनुभव हुआ, पर उसने सोचा कुछ नहीं, ऐसे ही मैं तो बलशाली हूं, मैं तो स्वयं की शक्ति से निकाल लूंगा। स्नान करता रहा। अब कुछ समय बाद उसको पीड़ा होने लगी। उसने उसको दर्द होने लगा। अब चिल्लाने लगा, खूब कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकाल सका। ग्राह यानी मगरमच्छ। ये मगर आ गया, समझो भक्ति नहीं हो पाएगी अपने भी जीवन में। कथा सुनने आते हैं तो कहते हैं कथा सुनने जाते तो, लेकिन मगर ये हो गया, हम ये तो करते मगर ये हो गया। ये मगर आ जाए ना तो भक्ति नहीं होती। अब ग्राहक जोर से इसका पैर खींच रहा है, ये भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, परंतु सब व्यर्थ जा रही है। फिर इसने देखा तो अपनी पत्नियों से कहा, पत्नियों ने भी थोड़ा बहुत साथ दिया, वो भी हार गई। फिर अपने बच्चों से कहा, बच्चे खींचने लगे, पर कुछ असर नहीं पड़ा। फिर पत्नियां और उसके बच्चे दोनों जोर से खींच रहे हैं। मदद की थोड़ी। आप तो जानते हैं कि सगे संबंधी दुख में कितना मदद करते हैं, ये आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है। खूब जोर से खींचे, परंतु कोई असर नहीं पड़ा। सब थक गए, उसके बच्चे पत्नियां छोड़ करके उसे चली गई। अब रो रहा है गज और कहता है कि जिसने इस संसार को बनाया है, जो मेरे अंदर विराजमान है, मैं उनसे विनती करता हूं कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर कौन विराजमान है, किसने इस सृष्टि को बनाया है। हे परम पिता, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब शंकर जी खड़े, शंकर जी सोच रहे कि हमें बुला ले तो हम जल्दी पहुंच जाए। बोले अगर पूरा नाम ही नहीं ले पा रहे तो बम भोले ही कह दो, हम तुरंत प्रकट हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे तो ब्रह्मा जी को नाम ही ले लो, हम ही आ जाए। क्योंकि वो तो किसी का नाम नहीं ले रहा था, वो केवल यह कह रहा था कि जो मेरे अंदर विराजमान है, जिसने सृष्टि को बनाया है। और जो किसी का नाम नहीं होता ना, वो मेरे ठाकुर का नाम होता है। भक्त जब जब पुकारते हैं तब तब मेरा ठाकुर आता है। अध गजेंद्र बड़े जोर से रुदन कर रहा है, रो रहा है और कह रहा है